तो सिंह लगन वालों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब 8th हाउस के लिए अगर मान लो आपका सिंह लगन बनता हो और मीन राशि में आपके केतु स्थित हो आपके लगन कुंडली में, तो यहाँ वास्तव में आपको केतु किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ देखिए ये जुपिटर के घर में स्थित होंगे, तो यहाँ मोस्टली आपको केतु अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब अगर जुपिटर भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो, तो फिर आपको काफी सारे इश्यूज यहाँ आ सकते हैं। केतु के यहाँ बैठने से आपको इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको 8th हाउस से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का केतु ज्ञान प्राप्ति या स्टडीज के लिए तो फिर भी बहुत अच्छा रहेगा और ये काफी ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज आपको देगा। अध्यात्म से जुड़ा हुआ नॉलेज हो सकता है, तंत्र मंत्र से जुड़ा नॉलेज हो सकता है, हीलिंग पावर वगैरह, ये सब आपको काफी ज्यादा रुचि रहेगा। केतु के यहाँ बैठने से मेनली इस हाउस से जुड़े हुए रिश्तों के लिए केतु उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। यहाँ इस हाउस से आपको कोई भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा है तो वो छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ आपके मैरिज होने के पश्चात इन लॉज से भी आपको कोई बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी। यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आप थोड़ा आध्यात्म की तरफ आगे झुकेंगे और आपका जो जीवन होगा वो पार्टनर के आने के बाद ज्यादातर आध्यात्मिक होगा, क्योंकि जो आध्यात्म का पुट है वो आपका जीवन साथी आपकी लाइफ में ऐड करेगा। यहाँ पे अब केतु के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं आपके, उन ग्रहों को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह वक्री होकर बैठेगा तो उसका प्रभाव अलग तरीके से देखा जाएगा। अगर कोई भी नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में यहाँ ग्रह बैठा है केतु के साथ तो उसका प्रभाव डिफरेंट रहेगा। इसके साथ साथ जुपिटर का यहाँ पे बहुत अहम रोल होने वाला है, क्योंकि जुपिटर केतु के डिस्पोजिटर है और क्योंकि जो जुपिटर की राशियां हैं, चाहे आप धनु राशि ले लें, चाहे आप मीन राशि ले लें, इन राशियों में केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसलिए अब यहाँ केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वही अब केतु पर सर्वाधिक प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ साथ वो ग्रह केतु के कितना ज्यादा क्लोज है, अगर ग्रह वक्री हुआ तो केतु का प्रभाव भी उस ग्रह पर काफी स्ट्रांगली पड़ेगा और फिर आपको डिग्री वाइज डिफरेंस देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा है, अगर वो रेट्रोग्रेड नहीं है, उस केस में वो ग्रह बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में कहीं ना कहीं केतु से वो मूव कर रहा है, क्योंकि वो ग्रह आपके 9th हाउस की तरफ मूव कर रहा है जबकि केतु आपके 7th हाउस की तरफ। इसलिए केतु का जो इम्पैक्ट है वो मैरिज होने के पश्चात आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा और हो सकता है कि आप एक समय बाद कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष से और इवन अपने जीवन साथी से भी थोड़ा डिटेच होने लगे। इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपनी तरफ से आपको धन संपत्ति के मामले में उतना अच्छे से सपोर्ट ना कर सके, लेकिन वो ज्ञान के मामले में आपको जरूर यहाँ सपोर्ट कर सकेगा। हालांकि इसमें आपके 7th लॉर्ड का रोल और 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत अहम है। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो अब आपको कोई भी प्रकार के रिसर्च वर्क के लिए या अकल्ट से रिलेटेड वर्क के लिए या तंत्र मंत्र या अन्य जो इस प्रकार की अकल्ट की विद्याएं हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रकार का अगर काम करना हो तो केतु यहाँ आपके लिए बहुत प्रभावी रह सकते हैं और काफी बेहतर रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपको रिसर्च वगैरह में, कोई भी साइंटिफिक वर्क में, आध्यात्म से जुड़ा हुआ अगर आपका रिसर्च है, अकल्ट के फील्ड से अगर आप जुड़ा हुआ रिसर्च कर रहे हैं तो उन मामलों में केतु बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं। इस हाउस से आपको काफी सडन गेन भी कभी कभी केतु दे सकते हैं, बट यहाँ फिर आपके लिए काफी रिस्क रहेगा। इस प्रकार का केतु हो तो लॉटरी सट्टा या जहां पर भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन मामलों में आपको नहीं जाना चाहिए। अब जुपिटर का क्या वास्तव में यहाँ केतु से कोई संबंध है या नहीं? अगर जुपिटर का कोई भी दृष्टि संबंध यहाँ बनता हो या युति बनती हो, युति के केस में प्रभाव बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन दृष्टि के केस में हो सकता है उतने ज्यादा प्रभाव ना रहे। तो अगर मान लीजिए किसी का अब जुपिटर ही यहाँ केतु के साथ युति करके बैठा हो, उस केस में फिर आपको 8th हाउस को एक्सप्लोर करना और आसान होगा। लेकिन अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड होके बैठेंगे केतु के साथ, उस केस में आप ज्ञान तो बहुत ज्यादा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन वो ज्ञान आप खुद के लिए उतना अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप दूसरों के लिए उस ज्ञान का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाए। यहाँ जुपिटर के बैठने से मेनली आपको हायर स्टडीज में जुपिटर काफी मदद करेगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इस मामले में भी जुपिटर काफी मदद करेगा। और हो सकता है कि जो जीवन साथी की फैमिली है वो लोग काफी ज्यादा ही आपको आध्यात्मिक देखने को मिले, या उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी सामान्य हो सकती है। यहाँ जुपिटर और केतु बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में भी काफी ज्यादा आपको डिटेचमेंट देखने को मिलेगा कभी कभी। इस प्रकार का स्थिति बना हुआ है तो जातक जो भी प्रकार की पूजा पाठ वगैरह करेगा, कोई भी ध्यान साधना वगैरह करेगा, तो उन मामलों में जातक को काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र जैसा प्लेनेट बैठा हो आपके चार्ट में, शुक्र बैठने के केस में आपको शुक्र से जुड़े हुए अपनी कुंडली में भावों को भी देखना पड़ेगा। साथ में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ साथ आपके उन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का गेन है, आपको फाइनेंशियल गेन है या अदर कोई भी आपको सपोर्ट है, उन मामलों में आपको काफी समझदारी
से डिसीजन लेने चाहिए। 8th हाउस में केतु बैठा हो तो इस हाउस से कोई भी प्रकार की आपकी अपेक्षा हो, जो धन लाभ को लेकर है, मोह माया से जुड़ी अपेक्षा है, वो आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे अगर शुक्र बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपकी जो लग्ज़री लाइफ़ है वो काफ़ी प्रभावित होगी। आपकी जो शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी और फिर हो सकता है कि कुछ हद तक आपको अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो पार्टनर के साथ। यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है तो मान लीजिए अगर यहाँ बुध जैसा ग्रह बैठा है, उस केस में आपके इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ेगा, आपको निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आएँगी और आप एक प्रॉपर फाइनल डिसीज़न किसी भी मामले में नहीं ले सकेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए चंद्रमा की प्लेसमेंट हो, चंद्रमा की प्लेसमेंट होने के केस में आपका मन काफ़ी ज़्यादा गहराई से काम करेगा। इस प्रकार का केतु फिर आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेगा। उस गहराई की वजह से आप जटिल से जटिल विषयों को काफ़ी आसानी से समझ सकेंगे और सीख सकेंगे। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हों तो आप बहुत जल्दी एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगे, डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जाएँगे और काम करते हुए कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। साथ-साथ में आपके मन में एक अनजाना-सा भय अवश्य रहेगा। यहाँ पे अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है या मंगल जैसे ग्रह की युति है, तो मंगल वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल वक्री हो जाते हैं, उस केस में आपका जीवन साथी के साथ अलगाव हो सकता है। जीवन साथी की फैमिली या जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा या विवाद हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। यहाँ अगर मंगल रेट्रोग्रेड होके बैठेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ में लेकिन मंगल अगर सामान्य स्थिति में बैठे, उस केस में इस हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। इसके साथ-साथ जितना धैर्य से आप इस हाउस से जुड़े मैटर्स में काम लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा, कहीं न कहीं वो प्लैनेट यहाँ केतु से काफ़ी प्रभावित होगा और क्योंकि केतु इस हाउस के एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस हाउस से रिलेटेड रिज़ल्ट अगर आपको प्राप्त करने हैं अच्छे से, तो शुरुआत में आपके लिए काम करना काफ़ी कठिन होगा। हालाँकि धीरे-धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आप काफ़ी मैच्योर होते जाएँगे समय के साथ-साथ। तो थोड़ा अधिक आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है आने वाले समय में। इस प्रकार का केतु है तो मेनली अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को भी कहीं न कहीं सोखने का काम करेगा या कम करने का काम करेगा। इसलिए उस ग्रह से संबंधित डिसीज़न लेने या पर्टिकुलर उस ग्रह से संबंधित कोई भी प्रकार का आपका व्यवसाय है, कोई भी प्रकार का आपका प्रोफ़ेशन है, वो करने में आपको दिक्कतें रहेंगी। इस प्रकार का केतु है तो मेनली आपको यही समझना है कि पास्ट लाइफ़ में आपने इस हाउस से रिलेटेड काफ़ी कुछ रियलाइज़ करा है और ये दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है। अब आपको कोई भी प्रकार का ऐसा काम नहीं करना जहाँ पर आपको सडनली इनकम चाहिए या एकदम स्पेकुलेटिव टाइप की आपको अगर इनकम चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली आपको स्टडी वगैरह में, रिसर्च वगैरह में ही ज़्यादातर इनका फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ-साथ आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी यहाँ केतु पर है। लेकिन आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है, वही केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल हमेशा ही रहेगा और वो एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में है। इसलिए राहु का जितना मूवमेंट होगा, उतना ही केतु का मूवमेंट भी होगा। इस वजह से कहीं न कहीं आपको कोई भी काम आप कर रहे हैं, वहाँ पर राहु का उतना ही एक सीमित स्थिति तक ही प्रभाव केतु पर रह सकता है। क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, उतना ही प्रभाव यहाँ राहु डाल पाएँगे। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि राहु से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई हुआ रहेगा। हालाँकि उस ग्रह का प्रभाव केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांगली रह सकता है। तो आपको ये सब समझने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह अगर आपका राहु के साथ बैठा है तो उस ग्रह से रिलेटेड भावों को देखिए, उस ग्रह से रिलेटेड जो भाव हैं उनसे आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। इसके साथ-साथ केतु के साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा उनकी क्वालिटीज़ में डिक्रीज़ होगा कहीं न कहीं या उस ग्रह से रिलेटेड जो भी डिसीज़न आपकी लाइफ़ के होंगे उनको लेते समय आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये सब देखना है, साथ-साथ में आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है? अगर आपको केतु की महादशा है, तो कौन से एज पीरियड में आपकी केतु की महादशा आपको प्रारंभ हो रही है? इसके अलावा लेकिन 8th हाउस का केतु हम इंट्यूशन पावर या सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा मानेंगे।